तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी की सेक्शन धारा 166 का के बारे में। लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है, यह धारा लोक सेवक से संबंधित है। ऐसा कोई भी लोक सेवक जो विधि के अधीन किसी आदेश की या किसी नियम की, किसी कानून की अवज्ञा करता है यानी उल्लंघन करता है, तो इस धारा में 3 खंड है, खंड का, खंड खा, खंड गा। और इन तीनों खंडों के बारे में किसी भी प्रकार से कोई लोक सेवक किसी भी तरीके से किसी विधि की, किसी कानून की, किसी नियम की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, अवज्ञा करता है, तो क्या पनिशमेंट होगी। तो दोस्तों हम जानेंगे इस धारा के सबसे पहले खंड का के बारे में, और आइए जानेंगे कि इस खंड में क्या है। तो दोस्तों, विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो अन्वेषण के प्रयोजन या किसी अन्य मामले में किसी व्यक्ति की उपस्थिति से प्रति सिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है। यानी कोई भी लोक सेवक है, किसी अन्वेषण के मामले में या किसी अन्य मामले के प्रयोजन में नियुक्त किया जाता है साक्ष्य एकत्र करने के लिए, और वह कानून प्रतिसिद्ध करता है कि किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बात जबरदस्ती कहलवा नहीं सकते, या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकते कि आप इस बात को कहिए या इस बात को स्वीकार करिए। तो वह लोक सेवक होते हुए, इस बात को जानते हुए उस नियम की, उस कानून की उल्लंघन करता है या अवहेलना करता है, तो ऐसा माना जाता है कि 166 का के खंड का के अंतर्गत उसने इस कानून की अवहेलना की। तो सबसे पहले हम तीनों खंड जान लेंगे और उसके बाद ही पनिशमेंट क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब हम जानेंगे खंड खा के बारे में। अन्वेषण को ऐसे संचालित करेगा जिससे विनियमित करने वाली विधि के किसी निर्देश का किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जानते हुए अवज्ञा करेगा। कोई भी लोक सेवक है, पुलिस है, किसी मामले में अन्वेषण कर रहा है और ये जान रहा है कि अन्वेषण करने की जो प्रक्रिया है, यह जानते हुए उस कानून की, उस विधि के किसी निर्देश की उल्लंघन करेगा, और यह भी जानता होगा कि अगर वह ऐसा करता है तो उसका किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सब जानते हुए भी कोई भी लोक सेवक उस विधि के किसी निर्देश का उल्लंघन करता है, ऐसी स्थिति में वह लोक सेवक धारा 166 का के अंतर्गत दोषी होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खंड गा। सीआरपीसी 1973 की धारा 154(1) के अधीन। तो दोस्तों जब कोई भी मामला इन सब निम्नलिखित धाराओं से संबंधित होता है, तो ऐसे मामले में पुलिस ये नहीं कह सकती है कि आपकी सूचना नहीं लिखी जाएगी, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। खासकर इन सब धाराओं से अगर जुड़ा मामला है तो, जैसे 326A, 326B, 354, 354B, 370, 370A, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E और 509। अगर इन सब से विशेष रूप से इन सब धाराओं से संबंधित किसी भी मामले में कोई भी लोक सेवक मामला दर्ज करने से या सूचना अभिलिखित करने में असफल रहता है, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और जो 2 साल तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित
किया जाएगा। तो दोस्तों, इस धारा को बताने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बहुत से लोग अपने अधिकार, अपने कर्तव्य को नहीं जानते हैं और अक्सर ऐसे मामले देखे जाते हैं कि कोई भी पीड़ित पक्षकार थानों में जाता है तो उसकी सूचना दर्ज नहीं की जाती है और उसे थाने से बाहर भगा दिया जाता है। एक आम आदमी अक्सर परेशान होकर वापस लौट आता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इन सब धाराओं से संबंधित आप अगली वीडियो चाहते हैं तो विशेषकर इन सब धाराओं से जुड़े इनके प्रोविजंस क्या हैं मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।